इकोनॉमिक फर्स्ट ईयर 2024 के कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ को एक्सप्लेन करें या आप शॉर्ट में 2 3 4 लाइनें लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्रॉ दी डिमांड कर्व। लिख रहा है ड्रॉ दी डिमांड कर्व। ठीक है, तो ड्रॉ करना है लाजमी। शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सही है, तो हम ड्रॉ करेंगे पहले डिमांड कर्व और इसका रिलेशन बताएंगे कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से रिलेशन भी हमें बताना है और ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, सेकंड सवाल है हमारे पास, एक्सप्लेन स्कार्सिटी एंड चॉइस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टडी लॉ ऑफ रिटर्न। 3 लॉज होते हैं रिटर्न के, वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड एम आर। ए आर स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और ये आप मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, लाजमी ये सवाल देखें, ये आ सकता है। डिफाइन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्क्राइब करना है। नेम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स होते हैं और इनके रिवॉर्ड लिखने हैं हमें। रिवार्ड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है तो लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट। इस तरह से रिवॉर्ड्स भी लिखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। डिस्क्राइब लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, क्या होती है इसको डिस्क्राइब करना है। डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर। डिमांड और डिजायर में डिफरेंस हमें लिखना है। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी मीन एवरेज कॉस्ट और एमसी मीन मार्जिनल कॉस्ट। स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को एक्सप्लेन करना है, स्टेट डिस्क्राइब करना है। राइट द नेम ऑफ फैक्टर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के आपको नाम लिखने हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। ये आपका डिमांड कर्व है, ये शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस साइड पे आपके डिक्रीज हो जाएगा। और इसको कौन से फैक्टर्स शिफ्ट करते हैं? सीजन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, फैशन है, टेस्ट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डीएमयू कभी आपको हो सकता है लिख के दे, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज होना। ठीक है, एक्सप्लेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा, तो एक्सप्लेन करना है इसको। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। वाई आर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर नेगेटिवली स्लोप। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशन हमें एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू। हेल्प ऑफ शेड्यूल। अच्छा, इसका शेड्यूल बनाना है हमें। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जिस तरह से बढ़ती जाती है तो टोटल यूटिलिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका हमने टेबल और ग्राफ बनाया था तो उसको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल इन डिमांड। राइज एंड फॉल इन डिमांड क्या होती है? किसी भी फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड कर्व जो है वो राइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है, किसी भी फैक्टर से। ये सवाल और ये सवाल और ये सवाल सेम है। ठीक है, यानी कि रिलेटेड है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली कंपटीशन, इसको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इक्यू वर्ड का मतलब होता है इक्वल। एक्सप्लेन द एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड, इसका हमने ग्राफ डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा पॉइंट, ये एक्सटेंशन आ जाएगा। इसको डिस्क्राइब करना है। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एक्सप्लेन करना है। स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डिफाइन रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। डिफाइन प्रोडक्शन। स्टडी लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, यानी कि अगर आप साथ साथ याद करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंशिएट करना है। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जितना आप ज्यादा चीजें बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे। कैलकुलेट NNP if GNP is 60 billion rupees and depreciation cost is 5 billion। इसका कम्प्लीटली फार्मूला है, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, NNP और GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थ्री एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के तीन एग्जाम्पल कोई से भी देने हैं और इनडायरेक्ट के तीन देने हैं। डिफाइन ट्रेड साइकिल एंड इट्स फेजेस। चार फेजेस होते हैं, डिफाइन करने हैं हमें। अच्छा, ट्रेड साइकिल को डिफाइन करना है और इसके एक फेज डिफाइन करना होगा। कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी हमने पढ़ा है, इसको डिस्क्राइब करना है कि कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या होती है। लिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का डिफाइन करना है। डिफाइन नेशनल इनकम आपको डिफाइन करनी होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। राइट डाउन थ्री इंपॉर्टेंट ऑफ ज़कात के इंपॉर्टेंस लिखने हैं। और व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, जब प्राइसेस जनरल बढ़ जाती हैं हर चीज़ की या नेसेसिटी गुड्स की। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिफरेंशिएट करना है। नेम द कैनन ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। चार से पांच जो हैं इसके। अच्छा, ये कैनन आ जाए या प्रिंसिपल आ जाए, एक ही बात है, या रूल्स भी आ सकता है। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। टाइप ऑफ पेपर मनी के टाइप्स लिखने हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। चार से पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको डिफाइन करने होंगे, लिस्ट डाउन करने होंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑन। किस किस के ऊपर जो है ना वो प्राइसेस अगर राइज हो जाए तो इफेक्ट पड़ता है। बिजनेसमैन के ऊपर पड़ता है, क्रेडिटर के ऊपर पड़ता है, रिटेलर के ऊपर पड़ता है, हर बंदे के ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। तो ये एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वही होती है जो हम अर्निंग करते हैं, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो होती है इसमें से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं। डिफाइन बजट एंड इट्स टाइप। तीन टाइप्स हैं बजट्स की। सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है, बैलेंस बजट है। स्टेट द QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। स्टेट द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज को डिफाइन करना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ मनी। तीन फंक्शंस हैं, डिस्क्राइब करने हैं दो दो लाइनों में। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो हैं वो ये हैं। डिस्क्राइब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे और इसके टाइप्स तीन होते हैं, पांच टाइप्स होते हैं, पांच टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन। इसका कंप्लीट हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फंक्शन एंड टाइप ऑफ मनी। टाइप ऑफ मनी पहले हमें एक्सप्लेन फंक्शंस करने हैं और टाइप ऑफ मनी, ठीक है। डिस्क्राइब QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड इट अजम्पशंस। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में। डिस्क्राइब कंपेयर मार्शल एंड रॉबिन डेफिनेशन। डिस्कस कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिफाइन नेशनल इनकम एंड इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक is the study of scarcity and choice, definition of economic by Robin. And describe the canon of taxation या principle of taxation. Define market price, help of schedule and diagram. इक्विलिब्रियम वाला एक ग्राफ बनाना होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस।
Define money and its function. Explain the law of diminishing marginal return with the help of schedule and diagram. Describe the law of demand with schedule and diagram के साथ हमें describe करना है. Describe the law of supply and schedule and diagram. और पीओसी का आपका पेपर हो गया है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं. थैंक यू.